तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने को जा रहे हैं जिस कहानी का नाम है एक चालाक बंदर की बहादुरी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत ही चालाक बंदर रहता था। उसका नाम मोंटू था। मोंटू बाकी बंदरों की तरह केवल पेड़ से पेड़ नहीं कूदता था, बल्कि हर समय कोई ना कोई चाल चलने की सोचता रहता था। उसकी चतुराई के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। एक दिन गर्मी बहुत तेज थी। जंगल के सारे जानवर नदी किनारे पानी पीने आए। तभी वहां एक शिकारी आया और उसने पेड़ों पर जाल बिछा दिया। कई चिड़िया और एक खरगोश उस जाल में फंस गए। सारे जानवर डर गए कि अब तो शिकारी उन्हें पकड़ कर ही ले जाएगा, लेकिन मोंटू बंदर को डर नहीं लगा। उसने अपनी पूंछ खुजाई और बोला, थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ करता हूँ। शिकारी जैसे ही पास आया, मोंटू पेड़ से कूदकर उसके ऊपर गिरा और बोला, अरे मालिक, आप तो बहुत बहादुर लगते हैं, लेकिन ये सब जानवर बहुत चालाक हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शिकारी खुश हुआ और बोला, कैसी मदद? मोंटू बोला, मैं उन्हें और डराऊंगा ताकि वे खुद ही आपके पास जाल में आ जाएं। शिकारी को यह बात पसंद आई और वह छांव में जाकर बैठ गया। अब मोंटू अपनी चाल चलने लगा। वह धीरे धीरे जाल के पास पहुंचा और खरगोश से फुसफुसाया, घबराओ मत, जब मैं अब कहूँ तो सब भाग जाना। फिर उसने उस आवाज़ में कहा, अब। जाल में फंसे सारे जानवर एक साथ कूद पड़े और जाल फट गया। सब भाग निकले। शिकारी यह देखकर हैरान रह गया। उसने मोंटू से गुस्से में कहा, तूने मुझे धोखा दिया? मोंटू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, नहीं मालिक, मैंने तो कहा था कि मैं उन्हें भगाऊंगा। अब वे भाग गए तो गलती मेरी कैसी? इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ गया और ऊंचाई से बोला, अक्ल हो तो काम आसान, ताकत से नहीं चाल से जीत होती है। शिकारी गुस्से में वहां से चला गया और जंगल के सारे जानवर मोंटू के आसपास आ गए। सबने उसे धन्यवाद दिया। हिरनी ने कहा, मोंटू, तुमने अपनी चतुराई से हम सबकी जान बचा ली। मोंटू मुस्कुराया और बोला, बुद्धि ही असली ताकत है, जो सोचता है वही जीतता है। उस दिन से जंगल के सारे जानवर मोंटू को बंदर राज कहने लगे, लेकिन मोंटू ने कभी घमंड नहीं करा। वह सबको यही सिखाता था कि समय पर समझदारी दिखाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। इस तरह चालाक मोंटू बंदर की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। जानवर उसे सुनकर कहने लगे कि चालाकी अगर भलाई के लिए हो तो वह सबसे बड़ा गुण बन जाती है।